नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हमने बहुत दिनों बाद आज आपकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने शुरू किया है और जो भी आपका टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग हर क्लास आपकी आती रहेगी। तो ये जो सीरीज है इसमें हमने सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो ये जो सीरीज है इसमें मैसून की क्लास लगेगी, कुक की क्लास लगेगी, ड्राइवर की क्लास लगेगी और आपकी ब्लैक स्मिथ की क्लास लगेगी। इनका जो टाइम टेबल है वो मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है BRO ग्रिफ के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर देंगे। तो इस सीरीज का नाम हमें रखा है ऑपरेशन सड़क योद्धा और इसके हम हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। तो आज जो है वो हम ड्राइवर की क्लास है, आज ड्राइवर का टाइम टेबल है। तो आज हम ड्राइवर के 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैं एश्योरिटी देता हूँ। OEM का एग्जाम हुआ था, रोड रोलर का एग्जाम हुआ था, तो बहुत ही अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही। जो भी हमने क्लास में करवाया लगभग अप्रोक्सीमेटली वो पेपर में छपा था। बहुत सारे क्वेश्चन छपे थे, जीके भी आपकी लगभग छपी थी, है नहीं। तो ऐसे ही हम अश्योर करते हैं इन क्लासेस में भी आपके बिल्कुल आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑयल इज यूज्ड इन इंजन लुब्रिकेशन। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से देख सके और इंग्लिश वाले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विच ऑयल इज यूज्ड इन इंजन लुब्रिकेशन, तो इंजन स्नेहन लुब्रिकेशन में कौन सा तेल उपयोग होता है, तो हमारा इंजन ऑयल इसमें यूज होता है। इंजन ऑयल हमारा इंजन लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है ग्रीस इज ए सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ विच सब्सटेंस। ग्रीस किस पदार्थ का अर्ध ठोस रूप है, तो वो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल का इसका रूप है। ये आपका क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रीस है वो क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि लिक्विड आपका लुब्रिकेशन है, आपका सॉलिड लुब्रिकेशन है, आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन है। तो आपको सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन पे आपको टिक कर देना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अगर ऑयल और लुब्रिकेशन से बात करें तो SAE की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 3 है टायर रोटेशन इज रिकमेंडेड आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स। टायर रोटेशन कितने किलोमीटर के बाद की जाती है, तो आपका ये लगभग 5000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में आपका टायर रोटेशन किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है विच कंपोनेंट फिल्टर्स द इंजन ऑयल। इंजन ऑयल को कौन सा पुर्जा फिल्टर करता है, मतलब कौन सा आपका उसमें पुर्जा होता है जो फिल्टर करने का कार्य करता है, तो ऑयल फिल्टर आपका इंजन ऑयल को फिल्टर करता है। अगर पूछ ले कि फ्यूल को कौन फिल्टर करता है, तो आपका इसमें फ्यूल फिल्टर भी आपका लगा होता है, वो फ्यूल फिल्टर को आपका फिल्टर करता है। इसके बाद में आपका एयर फिल्टर भी लगा होता है जो आपके एयर को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 है विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कौन सा स्नेहक उपयोग होता है, तो गियर ऑयल आपका गियर बॉक्स में यूज होता है। गियर बॉक्स का कार्य क्या है, जितने भी हम गियर चेंज करते हैं उनको चेंजिंग करने में स्मूथनेस प्रोवाइड करवाना और आसानी से चेंज हो जाना, लो से हाई और वाइस वर्सा मतलब हाई से लो दोनों तरफ से। प्रश्न नंबर 6 है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश इंजन ऑयल। ताजे इंजन ऑयल का रंग क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कई बार कलर से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको गोल्डन येलो पे टिक कर देना है। गोल्डन येलो कलर आपका होता है आपके ताजे इंजन ऑयल का, फ्रेश इंजन ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 है विच ग्रेड ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन डीजल इंजन मोस्टली। डीजल इंजन में मुख्य कौन सा ग्रेड का ऑयल उपयोग होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका होता है वो 15W40 होता है। 15W40 का मतलब क्या है, 15W का 40 मतलब है ये जो 15 आपको दिख रहा है ये इसमें मिनिमम टेम्परेचर है और जो आपको 40 दिख रहा है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। और जो आपको बीच में W दिख रहा है, W का मतलब आपका विंटर होता है, विंटर आपका W का मतलब होता है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 8 है विच इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट।
स्नेहक का कार्य क्या होता है? तो स्नेहक का कार्य होता है आपका रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने का कार्य करता है, घर्षण को कम करता है। प्रश्न नंबर 9 है विच सिस्टम एंश्योर्स लुब्रिकेशन इन इंजन, इंजन में स्नेहक किस प्रणाली द्वारा होता है? तो ये आपका अलग से आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका जो ऑयल होता है वो आपका फ्लो करता है और वो आपके फ्रिक्शन को भी कम करता है, जिससे हमारा टोर और वियर भी नहीं होता, मतलब टूट और फूट भी नहीं होता और सरफेस स्मूथ हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है 10 क्वेश्चन है व्हाट इज द SAE इन इंजन ऑयल। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि इंजन ऑयल में SAE का क्या अर्थ है? तो SAE आपकी होती है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये आपकी फुल फॉर्म होती है, ये भी काफी बार पूछ ली जाती है। प्रश्न नंबर 11 है इंजन ऑयल लेवल इज चेक्ड बाई, इंजन ऑयल का स्तर किससे जाता है? तो आपके डीप स्टिक के माध्यम से आपका इंजन ऑयल लेवल का स्तर जाना जाता है। ये कैसे जाना जाता है? डीप स्टिक में जो आपकी लगी होती है वो आपकी मिनिमम आपकी एक तो मिनिमम आपकी मार्क होता है, एक आपका मैक्सिमम मार्क होता है। इसके माध्यम से हम डीप स्टिक से हमारे इंजन ऑयल को मेजर कर सकते हैं। वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट ओरिएंटेड रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, है नहीं, वही हम क्वेश्चन करेंगे और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा OEM रोड रोलर के एग्जाम में, वैसा ही परफॉर्मेंस हमारा ड्राइवर वाले एग्जाम में रहने वाला है, कुक वाले एग्जाम में रहने वाला है। तो आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहे, है नहीं। प्रश्न नंबर 12 है व्हाट हैपन्स, क्या होगा इफ इंजन ऑयल इज नॉट चेंज, अगर हम इंजन ऑयल को चेंज नहीं करेंगे, यदि इंजन ऑयल न बदले जाए तो क्या होता है? तो हमारा इंजन डैमेज हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंजन ऑयल चेंज करने पर क्या होता है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि इंजन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कंफ्यूजन बहुत होते हैं बच्चे, ऑप्शन से ही कंफ्यूजन होते हैं। देखो ऐसे पढ़ने में तो बहुत आसान है कि व्हाट हैपेंस इफ इंजन ऑयल इज नॉट चेंज, यदि इंजन ऑयल ना बदला जाए तो क्या होगा। अब देखो जो ऑप्शन इसके होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे देगा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा आपका क्वेश्चन दे देगा कि इंजन खराब हो सकता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा आपका इसमें ऑप्शन दे देगा कि इंजन ऑयल अगर हम नहीं बदलेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, ये भी आपका ऑप्शन दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या भाई फ्यूल एफिशिएंसी पे फर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजन खराब हो सकता है। तो कंफ्यूजन ऑप्शन पर बहुत आपकी बात बियर दे रही है। जो आपका OEM एग्जाम हुआ है उसमें भी, और आपका जो रोड रोलर का जो सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ है उनमें भी जो ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 है ग्रीस निपल इज यूज्ड फॉर, ग्रीस निपल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीस निपल का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये ग्रीसिंग के लिए होता है। अगर आपका ग्रीस निपल की जगह आपका अगर ग्रीस गन आ जाए, ग्रीस निपल की जगह अगर आपका ग्रीस गन आ जाए तो उसका भी मतलब यही होता है ग्रीसिंग करना। प्रश्न नंबर 14 है हाई फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स काजिज, पुर्जों के बीच आपका अत्यधिक घर्षण से क्या होता है? अगर मतलब दो अगर हमारे पुर्जे हैं उनमें अगर घर्षण हो रहा है तो क्या होगा? तो आपका ओवर हीटिंग होगा, मतलब अत्यधिक गर्मी आपकी उसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बेस्ट टाइम टू चेक टायर प्रेशर इज, टायर प्रेशर जांचने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये आपका रोल प्ले करता है आपकी तैयारी की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि टायर प्रेशर कब जांचना चाहिए? तो व्हेन टायर इज कोल्ड, जब टायर हमारे ठंडे हो तभी हमें टायर प्रेशर को जांचना चाहिए। ये आपके दिमाग में नोट हो जाना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16 है सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन है नहीं, और मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट ही इसमें ऐड किए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। प्रश्न नंबर 16 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक टायर प्रेशर, टायर प्रेशर जांचने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो आपका टायर प्रेशर गेज आपका उपयोग होगा। टायर प्रेशर गेज जो होता है वो आपके टायर प्रेशर को मापने के लिए आपका उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रश्न 17 है मतलब जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे इंपॉर्टेंट करवाए मैंने, यानी कोई भी ऐसा नहीं जोड़ा कि जो आप मतलब जो आ सकता है वही करवाया है नहीं, मतलब पूरी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे हम आपके एग्जाम तक, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे भी, यानी ये आपने देखा भी होगा और आप देख भी रहे होंगे। प्रश्न 17 है ओवर इन्फ्लेटेड टायर वियर्स मोर एट,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक फूला हुआ टायर किस भाग से ज्यादा घिसता है। अगर आपने आपके टायर में एयर मतलब हवा ज्यादा भर दी तो कहां से घिसेगा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और दूसरा आपका पूछा जाता है अगर टायर में हवा कम है तो कहां से घिसेगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर हमारा टायर ज्यादा फूला होगा, ज्यादा हवा होगी तो वो बीच से घिसेगा, और अगर हमारे टायर में कम हवा होगी तो वो एज से घिसेगा। एज मतलब किनारों से घिसेगा। कहां से घिसेगा, किनारों से। अगर हवा कम होगी तो किनारों से घिसेगा, अगर हवा ज्यादा होगी तो बीच से घिसेगा। ये आपको याद कर रखने हैं। प्रश्न नंबर 18 है अंडर इन्फ्लेटेड टायर वेयर्स मोर एट, कम हवा वाला टायर किस भाग में ज्यादा घिसता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किनारों से आपका ज्यादा घिसता है। प्रश्न नंबर 19 है ऑयल चंप इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंजन। भाई गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही फुल चांस है इसका आने का। तो ऑयल चंप इंजन के किस भाग में होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा टॉप भाग में, आपको ऑप्शन दे देगा मिड भाग में, आपको ऑप्शन दे देगा बॉटम भाग में, और आप हो जाओगे कंफ्यूज कि कौन सा टिक करें, है नहीं। फिर सोचोगे कि काश राम सर की वीडियो देख लेते और पता लग जाता, है नहीं। तो बॉटम में आपका सिचुएटेड होता है आपका ऑयल संप इंजन में। ऑयल संप जो होता है वो बॉटम में इंजन के नीचे आपका सिचुएटेड होता है। प्रश्न नंबर 20 है इंजन ऑयल इज कूल्ड बाय विच पार्ट। इंजन ऑयल को ठंडा करने वाला कौन सा भाग होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑयल कूलर जो होता है वो इंजन ऑयल को ठंडे रखने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 21 है ऑयल पंप इज ड्राइवन बाय। ऑयल पंप किससे चलाया जाता है, तो ये हमेशा याद रखना ऑयल पंप जो है वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से चलाया जाता है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या है ये आपको बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या है। और ये इंपोर्टेंट है बहुत, और मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, बहुत बार। प्रश्न नंबर 22 है ग्रीस यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स इज ऑफ विच ग्रेड। भारी वाहनों में कौन सी ग्रेड की ग्रीस उपयोग की जाती है। ये मैं इसको स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये मेरे मद्देनजर से इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आपका जो LLGI2 जो आपका ग्रेड है वो उस ग्रेड की ग्रीस आपकी हैवी व्हीकल्स में ज्यादातर यूज की जाती है। आपको याद रखना है LGVI2 आपकी भारी वाहनों के लिए यूज होती है आपकी ग्रीस। प्रश्न नंबर 23 है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर चेसिस। ये भाई गजब का क्वेश्चन है, यानी आपको ऑप्शन दे देंगे ग्रीस, आपको ऑप्शन दे देंगे ऑयल, आपको ऑप्शन दे देंगे लुब्रिकेट, ये ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। आपको हमेशा ग्रीस पे टिक करना है। जो चेसिस जो होती है उसमें आपकी हमेशा ग्रीसिंग की जाती है आपके लुब्रिकेशन के लिए, हमेशा इसमें ग्रीस का उपयोग होता है। अगर ऑयल और कुछ दे रखा है तो आप बिल्कुल भी टिक न कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 है टायर लाइफ डिपेंड्स ऑन। टायर की उम्र किस पर निर्भर करती है। टायर की जो उम्र है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है लोड पे निर्भर करती है कि जो आपका वेट कितना आप लेके जा रहे हो आपके वाहन में। रोड पे डिपेंड करती है कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रोड डैमेज तो नहीं है, रोड सही है या खराब है, उस पर डिपेंड करती है। और इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। इन्फ्लेशन में मतलब एयर में डिपेंड करती है। जो टायर्स में हवा होती है उन पे भी डिपेंड करती है कि अगर कम हवा नहीं है या ज्यादा हवा है। तो इन तीनों चीजों में लोड, सड़क और हवा, इन तीनों चीजों में आपका टायर की उम्र डिपेंड करती है। प्रश्न नंबर 25 है विच टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा तेल उपयोग होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये मैं आपको OEM क्लास में बता चुका हूं। ब्रेक फ्लूइड जो आपका यूज होता है वो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज होता है। प्रश्न नंबर 26 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं इसको 5 स्टार देना चाहता हूं इसको, यानी अगर 5 स्टार दूं वो भी इसके लिए कम है, यानी तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रेक फ्लूइड इज। सबसे सामान्य ब्रेक फ्लूइड कौन सा है, तो हमेशा आपको याद रखना है .3 जो है वो आपका मोस्टली कॉमन यूज्ड ब्रेक फ्लूइड है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, .3 आपको याद रखना है। व्हाट इज ऑयल विस्कोसिटी। तेल की विस्कोसिटी क्या है, तो तेल की विस्कोसिटी होती है थिकनेस को मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब मोटाई या प्रवाह का प्रतिरोध करता है ये। विस्कोसिटी होता है बहाव, मतलब कितना हमारा वो विस्को कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है। प्रश्न 28 है ग्रीसिंग इंटरवल शुड बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीसिंग कितने इंटरवल पर होनी चाहिए, तो हमेशा आपकी ग्रीसिंग
क्या तो 5000 किलोमीटर पे होनी चाहिए या आप मंथली पे भी आप करवा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि मंथली, वीकली, यानी और आपका डेली, तो आप उसमें आप उसको ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट डज डब्ल्यू मीन्स इन ऑयल ग्रेड डब्ल्यू 15W40। तो मैंने आपको बताया जो इधर 50 आपका दे रखा है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, और जो आपका 40 इधर दे रखा है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। और जो W बीच में दे रखा है इसका मतलब होता है विंटर। और इस विंटर का क्या मतलब होता है? विंटर का मतलब है कि आप इसको सर्दियों में यूज कर सकते हैं। तो 15W40 का मतलब हो गया, W का अर्थ है विंटर। प्रश्न नंबर 30 है, वाई इज इंजन ऑयल ब्लैक आफ्टर यूज। इसका मतलब है उपयोग, जैसे हम इंजन में उपयोग होता है, उपयोग के बाद इंजन ऑयल काला क्यों हो जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन और डर्ट जो है, कार्बन और गंदगी के कारण उसमें जमा हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, आपका डस्ट डर्ट आपका जमा हो जाता है, इसलिए आपका इंजन ऑयल ब्लैक हो जाता है। ये इसका रीजन है। भाई अगर आपने देखे होंगे तो बड़े ही गजब के क्वेश्चन थे सारे, और ऐसे ही गजब के क्वेश्चन हम हर प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। ये आपका मेरा वादा है आपसे, हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही गजब क्वेश्चन रहेंगे, है नी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी इसका कंटिन्यू रहेगा। इसका जो टाइम टेबल है वो आपका टाइम टेबल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक से क्लिक करके। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमें 30 क्वेश्चन करवाए। आज का प्रैक्टिस सेट है, और हमारे प्रैक्टिस सेट का हमें याद नाम रखा है ऑपरेशन सड़क योद्धा, क्योंकि आप सड़क योद्धा बनने वाले हो। सड़क की मरम्मत, सड़क बनाओगे, है नी, सब कुछ करोगे, तो BRO का काम ही यही है सड़क बनाना। तो इसलिए हमने ऑपरेशन सड़क योद्धा इस सीरीज का नाम रखा है। जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे तो ऑपरेशन सड़क योद्धा के नाम से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।